यहाँ पर हमारी जो सबसे फर्स्ट क्लास है जिसमें हमने मोमेंटम बार और रिजेक्शन बार के ऊपर पढ़ा, और मैंने आपको मार्केट के फेजेस के बारे में बताया था, जिसमें मार्केट के पास 3 फेज़ होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट 2 कैंडल्स हमने पढ़ी जिसमें रिजेक्शन बार पड़ी थी और मोमेंटम बार पड़ी थी। फिर हमने इसको कॉम्बिनेट करके देखा कि इसकी कॉम्बिनेशन में फिर हमने कैसे लेके चलना है, जिसको हम आम अल्फाज में क्या बोलेंगे, आम जो हमारी प्राइस एक्शन में मूवमेंट में आता है, इसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है जी, इनगल्फिंग कैंडल स्टिक भी बोल देते हैं इसको, जिस कैंडल ने इनगल्फ कर दिया। अब इसको हम वेक ऑफ लॉजिक में हमने क्या पढ़ा, साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद हमने इसको आगे देखना था साइन ऑफ कंफर्मेशन। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है देन हम एक्सेप्टेड लेवल के लिए मूव कर रहे होंगे कि भाई डेफिनेटली आप इसको ये लेवल देना चाहिए, सेल साइड या बाय साइड। इसके बाद हमने इसका अगला लेवल पढ़ा जिसके अंदर हमने मज़ीद स्ट्रक्चर को जो है वो देखा, और उसके बाद हमने उसके अगले लेवल की तरफ गए। अब मैंने यहाँ पर उनकी डेफिनेशन आपको बताई थी विद वॉल्यूम, कि अगर आपके पास रिजेक्शन बार लगती है, अगर रिजेक्शन बार लगती है तो आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास लाइक हैमर कोई भी रिजेक्शन बार, आपको सिंपली, आप इसके नामों की तरफ हम नहीं जाएंगे, सिंपली कोई भी रिजेक्शन बार लगती है तो आपने उनको देखते हुए उस चीज़ को समझना होता है। अब एक होती है नॉर्मली रिजेक्शन बार लगती है, विदाउट वॉल्यूम लगती है, नॉर्मल सा वॉल्यूम होता है, बट एक वो रिजेक्शन बार लगती है जिसके अंदर अल्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है। एक तो वो आपकी रिजेक्शन बार भी अल्ट्रा हाई होगी, स्प्रेड वाली होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ERC कैंडल होगी, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल होगी, और उस पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं अप थ्रस्ट या डाउन थ्रस्ट। और फिर इसका सिंपल एक मैंने आपको बताया था, या तो आप पिन बार इसको बोल दें या फिर आप इसको शेक आउट भी बोल सकते हैं। जस्ट शेक आउट का लफ्ज़, चाहे वो अप थ्रस्ट है चाहे डाउन थ्रस्ट है, आप उसको शेक आउट भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए और इसका स्प्रेड भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके बाद पार्ट 2 आता है जिसको हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बार। पहली 2 कौन सी थी, मॉडरेट एंड मोस्ट, और ये जो है हमारी जो ERC कैंडल है, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल कहलाती है, जिसमें बॉडी ज़्यादा है, मारोबोजो भी बोलते हैं हम इसको प्राइस एक्शन में। तो ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, वेरी हाई या अल्ट्रा हाई, तो इनकी पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये 2 कैंडल इस पूरे वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि ये समझ लें कि ये बैकबोन है मार्केट की। ठीक है, इसके बगैर मार्केट की मूव आपको समझ नहीं आएगी। इन 2 कैंडल्स का, एक ये आपकी दोनों टाइप्स जो है रिजेक्शन बार की, और एक आपकी मोमेंटम बार की, तो आप 2 टाइप्स को बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने अगला लफ्ज़ पढ़ा था वॉल्यूम के ऊपर, जिसको मैंने आपको इसकी फेजेस बताए थे कि मार्केट कैसे मूव करती है वेक ऑफ लॉजिक के मुताबिक। जैसे वो एक्यूमुलेशन फेज़ है, उसके बाद आपकी मार्क अप आती है, फिर वो अगले लेवल पर जाकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आता है वहाँ तक वो टैग करती है, और वहाँ पर टैग करने के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, उस लेवल तक फिर मार्केट की जो अगली मूव आती है, उन चीज़ों के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से ये ना आपको मैंने बताया था। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने ये चीज़ें बड़ी डिटेल से आपके साथ शेयर की हुई हैं, अभी इसकी आगे और डेफिनेशन मैंने दोबारा से ऐड की हुई है। ये जो आपका लेवल है, ठीक है, इस लेवल को अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बात बताई कि ये आपका जो लेवल इस तरह बना है, ये जो कंसोलिडेशन हुई है इसके अंदर, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं जी, ट्रफ। तो ये जो ट्रफ लगता है, इसकी बैकग्राउंड पर अगर देखें तो एक बड़ी एक्सपेंशन नहीं लगी इस ट्रफ के बाद। ठीक है, तो अब ये जो पहले हमारा डिस्काउंट था, अब ये प्रीमियम में शिफ्ट हो चुका है, सप्लाई में शिफ्ट हो चुका है। अब ये आपकी सप्लाई और ये वाला आपका डिमांड एरिया है, ये हमारा डिस्काउंट है और ये हमारा प्रीमियम है जी।
अब अगर ये प्रीमियम पे जाती है मार्केट, यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो वेव आ रही है, ये जो वेव आ रही है, इस वेव को हमने ट्रेड कब करना है, कहाँ ट्रेड करेंगे हम लोग। हमेशा हमने ट्रेड एक्सपेंशन की करनी है, लेकिन कैसे करनी है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब जब यहाँ जाएगी तो फिर जिसको मैंने आपको बोलते हैं जी, हम प्राइस एक्शन में बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ऐसा ही है ना जी। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम रीटेस्ट बोलेंगे। वॉल्यूम का जब मार्केट टेस्ट करने आती है दोबारा से, तो फिर वहाँ से हम कैसे ट्रेड करते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, सिंपल सा स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर, 1 2 3, याद है जी सबको। तो 1 2 3 कहाँ काउंट करते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई। केस नंबर 1 भी बताया आपको, केस नंबर 2 भी बताया, केस नंबर 3 भी बताया। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपकी लेग है जी, फॉर एग्जांपल ये एक लेग बनती है। तो हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर हमने मार्केट को ट्रेड करना है तो हमने कहाँ से ट्रेड करना है, बाय के लिए इक्विलिब्रियम टू डिस्काउंट एरिया के अंदर जो फर्स्ट लेग जिसने प्रीवियस किसी एरिया की लिक्विडिटी ज़रूर रन की हो। अब रन और ड्रा के बारे में भी आपको अच्छे से आता है, लिक्विडिटी रन किसे बोलते हैं और ड्रा किसे बोलते हैं। रिसेंटली आपने क्वेश्चन भी किया था ग्रुप में, तो मैंने उसको भी हाईलाइट कर दिया था। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है कि जब लिक्विडिटी पिक कर ली जाती है, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या बोथ साइड से लिक्विडिटी पिक की है, ये वन साइड से पिक हुई है। अगर तो मार्केट ने बोथ साइड से लिक्विडिटी पिक की है, देन तो मार्केट आपको बड़ा परफेक्ट एक टारगेट देगी। और अगर एक ही साइड से लिक्विडिटी पिक की है, देन मार्केट आपको ड्राइव कर सकती है। यहाँ पर आपके पास 2 लिक्विडिटी एरिया थे, एक तो ये लिक्विडिटी थी और एक ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये इंटरनल है, ये इंटरनल था। अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हुआ है जाके आपका, ये केस नंबर 2 लगा है ऐसे, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ से, यानी ये लेग एक ही है। ये इंटरनल में लग के गया सारा कुछ, लेकिन लेग एक है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस आई तो ये इसका ब्रेक होगा तभी तो मार्केट आगे लेवल देगी ना। लेकिन हम तो यहाँ से बाय कर रहे थे इसको, हम बाय कैसे कर रहे थे, हमें कैसे समझ आई कि भाई हमने यहाँ से बाय करना है। तो आज का ये लेक्चर इसी के ऊपर दोबारा मैं डिटेल से देने लगा। यहाँ से तो एक तो आपने पढ़ा है, मेरे आपको बताया कि जब भी मार्केट ये स्ट्रक्चर बनाती है तो यहाँ इसको अंदर ही 1 2 काउंट करना है हमने, याद है। अगर ट्रफ लगता है तो ट्रफ के बाद 1 2 और ये वहाँ से 3, ये रिवर्सल 4 देन 5 पे ट्रेड करेंगे हम लोग, ये याद है सबको ये, ठीक है जी। तो ऐसे ही मार्केट ने काम किया है यहाँ पर भी। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आज मैं एक्सपेंशन और वो सारी चीज़ें दोबारा से ऐड करने लगा हूँ कि क्यों हमने ट्रेड करनी है और कैसे ट्रेड करनी है। तो हमेशा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, रीअक्यूमुलेशन और फिर इसी तरह से अगर सेल साइड में आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, नीचे से एक्यूमुलेशन उसको पुल बैक करवाएगी। और प्रीवियस कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास होता है, अगर वो रेजिस्टेंस है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और अगर वही सपोर्ट में शिफ्ट हो चुका है, अब ब्रेक हो चुका है, तो वो आपका एक्यूमुलेशन एरिया कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये स्ट्रक्चर की तीनों टाइप्स मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई हैं कि अभी जो मैं जिस पे डिस्कस कर रहा था कि मार्केट कितने टाइप का ब्रेकआउट रीटेस्ट करती है। तो ये आपका फर्स्ट ब्रेकआउट अगर होता है जो टाइप 1 मैंने बनाया हुआ है, तो टाइप 1 में क्या होता है कि मार्केट आपकी क्विक लेवल तक गिर सकती है, क्विक लेवल पर जा करके गिर सकती है। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों लाइट दोबारा से मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, तो आप इनको समझ लीजिएगा। ये पहला आपका ये लेवल है जी, ये वाला। यहाँ से आप देखिए क्या किया मार्केट ने, ब्रेकडाउन किया है, मार्केट यहाँ आ गई है, ठीक है। अब ये आपका दूसरा लेवल है, कहाँ तक गई मार्केट, हेड एंड शोल्डर तक। अब ये इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसको तब एक्सेप्ट करता हूँ जब ये एक दोबारा से लो लगा दे। जैसे यहाँ पर देखें लगा है ना, यानी कि ये तो आपने लिख दिया कि जी मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, MSS लिख दिया। अब उसके बाद आपने ये जो है इसको आपने क्या लिखना है, लोअर लो जो आपका लगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी, बॉस भी बोल देते हैं हम लोग। अब जब बॉस हो जाता है तो फिर आपके पास फिर एक क्लैरिटी लेवल आ जाता है। अब क्लैरिटी लेवल के बाद फिर आपका अगला लेवल पर, जब एक बार आपका प्रीवियस लो ब्रेक करके दोबारा एक न्यू लो ला देता है, तब आपके पास ये कन्फर्म होगा कि अब मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है। उससे पहले आप कन्फर्मेशन इसको नहीं मान सकते, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसके उसी हिसाब से मार्केट ने मूव करना होता है।
अच्छा, दूसरा हमने ये पढ़ा है कि मार्केट मीडियम लेवल तक रीटेस्ट करती है, तो ये हमारा मीडियम ही लेवल तो है, यहाँ ब्रेक किया ना तो ये हमारा मीडियम रीटेस्ट था, ये हमारा क्विक रीटेस्ट था। और ये लास्ट पे जो है हमारा नंबर 3 ये है, तो नंबर 3 ने क्या किया है, इसे मैं नंबर 1 लिख देता हूँ बस। ये क्या किया, यहाँ पर जहाँ से गिरी है वहाँ तक चली गई वापस, डीप लेवल तक टेस्ट पे गई है। और यहाँ पर भी हम MPL लेवल को ही तो ट्रेड कर रहे होते हैं, याद है नहीं, इस जगह का फेयर वैल्यू गैप या आर्डर ब्लॉक, जो भी इस जगह का आर्डर ब्लॉक आपके लिए वर्क करता है, ये वर्कफुल होता है। यहाँ पर अब आपका प्रपल्शन ब्रेकर ब्लॉक में शिफ्ट हो चुका था, यहाँ ये BPR बना के वापस चला गया, बैलेंस प्राइस रेंज कर गया, उसके बाद फिर ये वहाँ से सेल आता है। तो पहले टारगेट इसका यही होगा आपका, जिसे ब्रेक करके एंटर हुआ था, इसको ब्रेक करेगा देन मार्केट नीचे जाएगी। अगर डायरेक्शन आपकी वाकई सेल हो चुकी है तो फिर इस लेग का ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है, तो ये नीचे की तरफ लेग ब्रेक कर देती है, देन मार्केट सेल आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये आपके तीनों लेवल इसके अंदर मौजूद है टेस्ट के। अब ये हमारी फर्स्ट जो था बेस, जब मैंने स्टार्ट किया मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि पार्टिसिपेंट कितने टाइप के हैं मार्केट के, याद है सबको, जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था रिस्पॉन्सिव बायर एंड रिस्पॉन्सिव सेलर, और फिर जो मूव करवाते हैं मार्केट को वो उनको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बायर या इनिशिएटिव सेलर्स। तो ये वो एग्जांपल्स मैंने दोबारा से कोट किए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो ट्रफ लगता है, इस ट्रफ के अंदर मार्केट क्या बिहेवियर कर रही होती है, ये इस ट्रफ को अभी हम बेस को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो हमारी वेक ऑफ लॉजिक के मुताबिक जो हमारे हैं ना, उनके मुताबिक अभी मैं ये नहीं, अभी इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ये स्कीमेटिक्स हैं वेक ऑफ के, वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है, ये जैसे ये नीचे देखे ना, ये टेस्ट ऑफ सप्लाई जिस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली इसको मैं बायर ट्रैप भी बोलता हूँ कि यहाँ पर बायर ने ना ट्रैप करके देखा क्या और सेलर है यहाँ पर, क्या बेचने वाले, जिसको फेक आउट नहीं बोल देते हम लोग। और मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसा करे, दोबारा से अगर कैंडल क्लोज हो यहाँ पे BPR बन जाए, आपकी मस्ट बाइंग है वहाँ से, याद है सबको, तो हम वहाँ से बाय करते हैं। और इसी तरह सेल में होता है, अगर ऊपर वाली सप्लाई से उठाया है, नीचे आ गई दोबारा, तो हम उसको सेल करते हैं। मैंने BPR लगता है, रेल ट्रैक बनता है जो। जी सर, अगर डिस्काउंट पे लगे BPR तो देन हमने बाय के लिए देखिए, अगर यहाँ पर एक कैंडल सेल में आ गई, इसकी लिक्विडिटी ले ली उसने, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, ये भी लिक्विडिटी है, जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी वो उसने पिक कर ली। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपकी अगली कैंडल है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर चली जाए। अच्छा, कभी कभी ये 2-3 भी लग जाती है नीचे, उसको नहीं मैटर करते हम लोग, हम इसके नेक्स्ट ब्रेकआउट का वेट हमें होता है। अगर यहाँ से ये एक कैंडल मिलके भी कई दफ़ा हो जाती है, 2 भी, अब ये चली गई अंदर, अब इसने अगर यहाँ देखो तो इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करती है, इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो अब आपके पास 3 लेवल हैं जी टेस्ट के, इस बॉटम तक आप बायर हो उसके अंदर। लेकिन अक्सर मार्केट क्या करेगी, कभी कभी 1 से 2 कैंडल भी लगा देती है, दोबारा यहीं आएगी और यहीं से बाय हो जाएगी उसके क्विक लेवल। तो यहाँ पर फिर आप वो सारी चीज़ें, अभी ये मैं स्कीमेटिक नहीं अभी पढ़ा रहा, मैं अभी सिर्फ ट्रफ पर बात करने वाला हूँ आज, फिर बाकी चीज़ें नेक्स्ट में फिर इसके ऊपर। अच्छा, ये वॉल्यूम और RSI, ये भी मैंने इसके ऊपर भी बड़ी डिटेलिंग की हुई है। RSI जो है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कहलाती है, ये कितना फ्यूल लगा है, कितना उसके अंदर वॉल्यूम लगा है, उस वॉल्यूम के बेस पर वो गाड़ी कितनी स्पीड से रन कर रही है, तो ये इसको जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोला जाता है। और वॉल्यूम इस डिस्टेंस से लेके अगली डिस्टेंस तक जो है वो वहाँ तक वॉल्यूम कितना लगेगा तो मार्केट वहाँ तक जाएगी। और फिर इसमें हम अक्सर एक बात करते हैं रिफिलिंग, तो जो रिफिलिंग होती है वो क्या चीज़ें हैं, वो भी इसी के सर, इसका मतलब ये है कि हम जब वॉल्यूम देखते हैं कैंडल में, जी, तो जी, हमें इसमें पता चलता है कि अगर तो थोड़ा वॉल्यूम है, जी, जी, तो थोड़ी ही मार्केट मूव करेगी। हाँ बिल्कुल। और अगर फुल है, मतलब मोमेंटम बार करेगी, तो इसका मतलब तो वो एक हैवी मतलब मूव करेगी मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही होता है मोस्टली। बिल्कुल। अब इसकी टाइप्स है ना, एक आता है कंटिन्यूशन वॉल्यूम, ठीक है, और एक आता है रिवर्सल वॉल्यूम, एक आपका इन्वर्जन वॉल्यूम भी लग जाता है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह। वॉल्यूम की जितनी टर्म्स हैं 1 बाय 1 करके, मैं एक्स्ट्रा कुछ इसलिए ऐड नहीं कर रहा कोई भी बात, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। जितना मैं आपको बताना चाहता हूँ उतना ही बताऊँ, ताकि
उससे आप ग्रो करें, ना कि आप वहाँ से आपकी इंटेंशन ही हट जाए या आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने कहाँ क्या देखना है क्या नहीं। तो जब एक चीज़ पे आपकी ग्रिप हो जाएगी देन हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, ये आपकी एक्यूमुलेशन फेज़ की जो आपके इनिशिएटिव बायर्स एंटर होते हैं किस तरह होते हैं, पूरी लेग में हमने कहाँ से बाय करना होता है, ये उसकी एक एग्जांपल मैंने ऐड की हुई थी इस पर। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपके साथ को ये समझ है। अब इस चीज़ पर मैंने बात करनी है, लेकिन इस चीज़ से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ये हमने ट्रफ पढ़ा था, याद है जी सबको? अब ट्रफ के ऊपर हम बात करेंगे, फिर हमने इसके ऊपर बात करनी। ये आपका कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन जो हमारा ट्रफ का सिचुएशन है, यहाँ से हमने बात स्टार्ट करनी है जी। अब यहाँ अगर देखें तो पहले मैंने आपको बताया कि ये मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में जाती है। अब ये कंसोलिडेशन दो तरह की होती है, वो भी मैंने आपको बताई थी। ये जब ट्रफ बनता है, ट्रफ के बाद क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगी, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं हम लोग उसको। फिर पीक पर जाता है, पीक के बाद कंस्ट्रक्शन, और फिर से वही डिप्रेशन का एरिया, और डिप्रेशन से फिर रिकवरी, और फिर से प्रॉस्पेरिटी। ये हर इंसान की लाइफ साइकिल होते हैं। बिजनेस साइकिल भी आपका ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही चल रहा है। आपने देखा होगा, पहले एक लेवल से एक चीज़ बनती है, उसके बाद फिर उसमें एक्सपेंशन आती है, फिर वो एक पीक पॉइंट पर चला जाता है, फिर उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे वैल्यू कम होती है फिर उसमें कंस्ट्रक्शन आता है, फिर वो मज़ीद इस्लाहात आती हैं, मज़ीद बेहतरियाँ आती हैं, और फिर से वो ट्रफ और वो डिप्रेशन से निकल के रिकवरी की तरफ जाते हैं, और रिकवरी से फिर से एक बार एक्सपेंशन, और फिर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मरहला स्टार्ट हो जाता है। तो जो यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो हमेशा ये काउंट करता रहता है कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या मैंने कौन से स्टेप ऐसे लेने हैं जिससे मैं अपने लेवल को यहीं पर एक तरह से कंसोलिडेशन करवाऊँ, अक्यूमुलेट करवाऊँ, और अगेन मूव अप कर जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये ट्रफ बड़ा मामूली सा आता है। वो ट्रफ कैसे आएगा? अगर यहाँ से ये मार्केट मूव की है इस ट्रफ से, तो अब यहाँ पर वो एक ट्रफ क्रिएट करना शुरू कर देगा, यानी थोड़ी सी ऊंच नीच आएगी उसके बिजनेस के अंदर, और उसके बाद फिर से आगे वो चला जाएगा। अब फिर यहाँ पर आएगा, फिर से ये थोड़ी सी मूवमेंट के बाद फिर से, आप देख नहीं रहे होते अक्सर मार्केट ऐसे भी मूव कर रही होती है। तो ये बंदा कभी भी अपने लेवल को नीचे की तरफ नहीं ज़्यादा गिरने देते, इस वजह से इनके लिए ये पॉइंट्स ऐसे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ। ये एक्सपेंशन की जो मैंने आपको दोनों ही लेवल बता दिए थे कि कंसोलिडेशन में एक 1 2 3 ऐसे बनता है, और एक 1 2 3 ऐसे बनता है। तो इसमें ये जो कंसोलिडेशन होती है ना, ये जो पुल बैक होता है, इसको जब तक ब्रेक नहीं किया जाता, ये भी एक तरह की टेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट ही कर रही होती है मार्केट। तो इस एरिए को फिर आगे जब एक्सपेंशन मिलती है उसके बाद हम नेक्स्ट कंसोलिडेशन एरिया से बाइंग करते हैं। अच्छा, इसका अगला लेवल आ गया। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर हमने बात की, कब कहाँ क्यों कैसे, ये बातें मैं आपके साथ स्टार्टिंग से करता आया हूँ। तो यहाँ पर एनालाइजिंग प्राइस में व्हाट ये जिस पे लिखा हुआ है क्या है, एनालाइजिंग प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो हम पहले तो इसको एनालाइज करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम को चूज़ करेंगे। लुकिंग एट दी बिग पिक्चर, तो बिग पिक्चर के ऊपर पहले हम जाएंगे, बड़ी पिक्चर पे क्या है फर्स्ट, एंड देन एनालाइज दी डिटेल। अच्छा, अब इसकी जो एनालाइजिंग है वो किस तरह से हमने करनी है, वाई जो है वो किस लेवल पर क्यों देखना है, ठीक है जी, और कैसे देखना है। ठीक है, तो ट्रेड विद ब्यास कैच एक्सपेंशन, जो मैंने आपके साथ पहले बात की कि जब एक ट्रफ लग रहा होता है और एक्सपेंशन आती है तो हमने उसको कैच करना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी हाई रिस्क रिवार्ड की जो रेशो होती है वो हमने क्या रखनी है, 1 2 रखनी है, 1/3 रखनी है, 1 4 5 10 एनीथिंग। अच्छा, उसके बाद फिर हम उसको अलाइन करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम से, मल्टी टाइम फ्रेम से अलाइन करते हैं। पहले हम जैसे वीक या मंथ को देख रहे होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ, मैंने तो यहाँ तक आपको बताया कि अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी अगर इंट्रा डे करना चाहते हैं तो आप डेली को चेक करें, उसके बाद 4 आवर 1 आवर चेक कर लें।
5 मिनट पर आप कंफर्मेशन देखते जाएं और ट्रेड लगाते जाएं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक, अब इसके बाद वही लेवल जहाँ से हमने स्टार्ट की, तो ट्रफ क्या था, यहाँ पर जैसे ये कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन जो है हमारे लिए ये एक ट्रफ है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो बाकी है ये वॉल्यूम अप है, जो इसमें वॉल्यूम गैप वगैरह है, ये इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, जो गैप अप या गैप डाउन में भी अक्सर मार्केटें मूव करती हैं, तो ये नॉर्मली मैं बता चुका हूँ। तो एक वॉल्यूम अप से भी आता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से भी अगला वॉल्यूम शार्पली ऊपर लग जाता है। अच्छा, अब इसमें कब्जा करना या इस तरह से मूव करना, एक सो तो हमने बोला कि जी एक्सपेंशन है। अगर वो एक साइड वे मूव कर रही है, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 कैंडल जो हैं वो एक साथ लगी हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ये पिक्चर नंबर जो 2 है, जो 2 नंबर ये वाली साइड जो है, यहाँ पर भी देखें तो कंसोलिडेशंस कर रही हैं, वो अपवर्ड नहीं जा रही। ये 3 पिक्चर एक जैसी नहीं है, एक ये वाली पिक्चर और 2 ये पिक्चर्स एक जैसी हैं कि नहीं। तो इन एक जैसी जो पिक्चर्स हैं, इनको फिर हमने कैसे देखना होगा, इनको देखने के लिए फिर हमने इनके अंदर ही वॉल्यूम बेस पे बनता है, ये आपकी कंसोलिडेशन लगती है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में ये मूव आती है। इन 2 कैंडल्स को ना बेरिश हरामी और बुलिश हरामी बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मदर कैंडल्स हैं, ठीक है। इनको ये 2 है, मैंने मोस्टली आपको यहाँ पर नाम वैसे भी शेयर नहीं करता था। इनको प्राइस एक्शन लैंग्वेज में या फॉरेक्स की लैंग्वेज में इनको प्रेग्नेंट वोमेन बोला जाता है, ठीक है। ये जो 2 कैंडल्स लगती हैं, बुलिश हरामी या बेरिश हरामी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये है जी मेन थिंग जिस पर हमने ट्रेड करनी है, कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, बेरिश ट्रेंड को भी और बुलिश ट्रेंड को भी। तो आज इसकी मैं पहली फेज़ आपके साथ इसका जो है डिस्कस करने लगा हूँ। तो पहली फेज़ में क्या है जी, बुलिश ट्रेंड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे लेंगे हम लोग, उस पर ट्रेड करने से पहले हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फेज़ ए जो है हमारा, जो पहला फेज़ है वो क्या होगा, स्टॉपिंग दी प्रीवियस बेरिश ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है तो पहले तो वो स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फेज़ बी क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द काज। कुछ बात समझ आई आपको? हमने एक बात स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी, जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया इसके ऊपर, वेकऑफ की थ्योरी के ऊपर, तो मैंने आपको वहाँ पर बताई थी एक बात, जिसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को हम देखते हैं। तो जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आता है तो उसके पीछे काज क्या होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में काज क्या होगा, बायर आएंगे वहाँ पर, बायर की वजह से वो नीचे से रिजेक्शन मिलती है ना कैंडल को। तो अगर वो नीचे से रिजेक्शन मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बायर है। तो अब इसी बात पर तो वो बोल रहा है कि वो जो काज है, जो बायर हैं, पहले उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी वहाँ पर, उन लोगों ने इकट्ठा नहीं होना, वहाँ पर क्लस्टर नहीं क्रिएट होना। अब वो क्लस्टर क्रिएट होगा देन ही तो वो मार्केट को एक साइड को पुश कर पाएंगे ना। तो अगर वहाँ पर चंद लोग होंगे तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं ना। तो इससे पहले फिर क्या होगा, उनकी तमीर होगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब तमीरें न होती है ना, ठीक है जी। तो तमीर होगी उनकी, वो बिल्टअप करेंगे, वहाँ पर इकट्ठी होंगे, क्लस्टर बनेगा, ठीक है जी। अब जब वो क्लस्टर बन गया, नेक्स्ट क्या करेगी मार्केट? अब एक्सपेंशन आना है ना वहाँ पे। तो इसमें आपने हमेशा अब जब आप वहाँ पर देखेंगे ना, तो जहाँ पे क्लस्टर बन रहा होगा तो अब आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पर? आप कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, जिसे हम कंसोलिडेशन बोलते थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर बेस है। ये आपका जो रेक्टेंगल लगता है, जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये 2 पावर्स रखता है। ये ट्रेंड को कंटिन्यू भी करवाता है और ट्रेंड को रिवर्सल भी यही करवाता है। हर जगह पर हम चारों हालतें नहीं पढ़ रहे होते, रैली बेस्ड रैली या रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड रैली या मेरे ख्याल से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो ये चारों क्या हैं? ये बेसिस ही तो हैं आपकी, हमने बेस ही तो हमेशा फॉलो करने। तो ये बेस में ये चीज़ें हमने देखनी है। क्या क्या? अगर वो बेरिश ट्रेंड आ रहा है तो पहले उसको स्टॉप करवाएगी, ये ट्रफ क्रिएट होगा। अब जब ट्रफ क्रिएट होगा तो उसके बाद आती है जी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी उस ट्रफ के अंदर बायर के लिए, तो सेल का ट्रेंड तभी तो क्लोज होगा ना। अब उसके बाद आपका आता है टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। अब ये जो टेस्ट है
ये किस लिए है जी? अक्यूमुलेशन के बाद जब आपकी ओपन ड्राइव लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। जब आपका एक्सपेंशन आएगा तो जो उसका टेस्ट होगा, यहाँ पर जैसे लिखोगा टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, टेस्टिंग सप्लाई आफ्टर अक्यूमुलेशन, तो यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि क्या मज़ीद इसके अंदर सेलर मौजूद हैं। तो अगर तो सेलर मौजूद हुए तो मार्केट में अक्सर ये नीचे गिरती है, तो हम बोलते हैं फेक आउट लगाए, ठीक है ना। तो ये उस सूरत में होता है। लेकिन मोस्टली हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं, हमें इतना वॉल्यूम बेस पर समझ आ जाती है कि नहीं, यहाँ पर ये ट्रफ के बाद लगी है और इस तरह से लगी है, ये मार्केट का टेस्ट ही और यहाँ से ये पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको एहतियात बता रखी है कि भाई अगर आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पर मे भी मार्केट फेक आउट कर सकती है, तो फिर आपने क्या करना है, सेकंड ब्रेकआउट, पहले चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन आपने टेस्ट बाय 1 2 3 4 देन ट्रेड। क्लियर है जी। तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है जी फिर बुलिश ट्रेंड आउट ऑफ रेंज हो जाता है, फिर वो भागता जाता है ऊपर की तरफ। तो ये अब कैसे है, अब इसके ऊपर हम जाते हैं। सबसे पहला जो लेक्चर है वॉल्यूम बेस पर, जो डेफिनेशंस के बाद है, वो है बैग होल्डिंग का। बैग होल्डिंग पर भी हमारी बात हो चुकी है लेकिन आज मैं इसको दोबारा से रिपीट करवाने लगा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब बैग होल्डिंग से पहले जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है कि मार्केट के रिवर्सल को कैसे समझेंगे कि क्या एक्चुअल में अब मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया। तो अगर वो रिवर्सल हमें समझ आ जाता है, फिर हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपकी कोई भी एक लेग बनती है, तो उस लेग के अंदर आपके पास 3 लेवल मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल ये बाय जा रही है ना, तो इस बाय जाने का भी तो कोई रीज़न होगा ना, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने इसकी बैकग्राउंड को देखना होता है कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे सेल गिर रही है, ऐसे करके सेल गिर रही है, तो नीचे आते हुए एक बड़ी कैंडल का लग जाना, ठीक है। अगर ये एक बड़ी कैंडल लगती है और उसमें नीचे से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ जाता है, ठीक। और इसी तरह से इसके बाद अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को हम क्या समझेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलर आ गया क्योंकि वो रेड की कैंडल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी मार्केट किसी डिस्काउंट जोन पर आती है, तो अगर उसकी रेड कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बाइंग की गई है, सेलिंग नहीं है। अब फिर इनका टेस्ट करवाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। इनके बाद इसकी जो अगली कैंडल है वो सेल की बनेगी ज़रूर, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाएगी, ऐसे बन जाएगी, रिजेक्शन बार बन जाएगी, ठीक है। अगर ये रिजेक्शन बार बन जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये यहाँ से मार्केट को अब हम रिवर्स देखना शुरू कर सकते हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि अभी तो जस्ट रिजेक्शन बार लगी है, तो उसके बाद फिर हमें साइन ऑफ कंफर्मेशन भी तो चाहिए होता है ना। तो जब आपके पास साइन ऑफ कंफर्मेशन हो जाता है, देन आप मार्केट को फिर मूव करवाते हो। अच्छा, अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा। जैसे ही यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम और उसके बाद ये कैंडल में इसमें भी वॉल्यूम, और इसके अंदर ये जो विक होती है ना आपकी, इसको हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, ठीक है जी। सम टाइम मार्केट ऐसे आ जाती है कि उसके ट्रिगर पॉइंट के अंदर ही रहती है, सम टाइम मार्केट जो है वहाँ से नीचे आ जाके फिर वापस चली जाती है, लेकिन क्लोजिंग अंदर जाकर दे देती है, ठीक है जी। तो इस तरह से लगे अगर, और इसके अंदर यहाँ पर वॉल्यूम आए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम हो, उसके बाद अगली कैंडल में इस कैंडल के वॉल्यूम का कम से कम, मैं मानता हूँ इसको 70%, ठीक है, 80 to 90% हो, और सम टाइम तो मार्केट उससे बराबर भी और उससे ऊपर भी निकल जाती है वॉल्यूम में। जब नीचे फोर्स ज़्यादा लगी होती है तो वॉल्यूम भी तभी आएगा ना। तो जब ये वाली सूरत बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं कि नीचे भी वॉल्यूम, और इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, इसकी बैकग्राउंड शर्त ये है कि सेल होनी चाहिए, बैकग्राउंड सेल होनी चाहिए। तो ये आपकी कहलाती है क्लाइमेटिक एक्शन का। क्लाइमेक्स समझते हैं ना, आखिरी सीन, जैसे क्लाइमेक्स सीन लिखा होता है, तो क्लाइमेक्स का मतलब होता है एंड। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट का एंड हो गया है। अच्छा, सम टाइम जी
नहीं, ये बड़ी कैंडल लगेगी तो हमने एक बात मैंने आपको बताई थी कि स्मार्ट मनी जब नीचे जाती है तो वो सेल की कैंडल में बाय करती है। छोटी हो तो वो कैंडल भी बड़ी हो, वो नैरो स्प्रेड में भी आती है तो वो भी अपोजिट के लिए डायरेक्शन दे रही होती है। और अगर बड़ा वॉल्यूम आए तो भी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो क्लाइमेक्स कैंडल लगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा बायर एंटर हुआ है। लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना। अब आइडेंटिफाई ये भी तो हो सकता है ना, समटाइम ये कंटिन्यूशन लग जाए। अगर ये कंटिन्यूशन वॉल्यूम लगेगा तो ये नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा नेक्स्ट कैंडल में, और अगर ये क्लोजिंग नहीं देता बल्कि ये दोबारा से अपने स्ट्रक्चर की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, इसके अंदर यहाँ असल में जो हम सोच रहे हैं सेलर है, सेलर नहीं है, यहाँ पर तो बायर है। और ये लगेगा कहाँ पर, ये भी एक बड़ी मेन चीज़ है इसको जी। ये पता है कहाँ लगता है? ये लगता है जो आपकी प्रीवियस कोई कंसोलिडेशन एरिया होता है, प्रीवियस कोई फेयर वैल्यू गैप होता है, या प्रीवियस किसी बेस के अंदर जाके टैग होके लगता है। ये ऐसे नहीं लगता। जब आप देखेंगे जी प्रीवियस में तो कोई लेवल वहाँ पर बेस बनी है, तो आप वहाँ पर जाके जब वो क्लियर होगा तो फिर जाके वहाँ पर से ये मिलेगा। यानी कि किसी ने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक बेस बन के मार्केट यहाँ गई थी ना, अब जब ये दोबारा यहाँ आएगी तो यहाँ पर आकर के इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा नीचे से। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इस जगह पर आके वो लोग दोबारा से जो सप्लाई है वो वीक हो गई है, और यहाँ पर मार्केट आपकी बाय जाना चाहिए। ठीक, अब इसमें वॉल्यूम को देखने में क्या होगा, यहाँ पर जब गई होगी तो मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब मार्केट भी नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जस्ट एक टेस्ट है और मार्केट ऊपर जाएगी। और यहाँ पर जब आएगी तो मार्केट देखिएगा इस कैंडल में ऊपर वॉल्यूम ब्रेक कर जाता है। तो जब ऊपर से गिर रही थी मार्केट भी और आपकी वॉल्यूम डाइवर्जन भी सेल में जा रही थी, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सेलर कोई ख़ास एक्टिवेट नहीं है। वॉल्यूम नहीं गिरना चाहिए था सेल की कैंडलों में भी, वॉल्यूम इंक्रीज्ड होना चाहिए था, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज्ड होता तो इसका मतलब ये होता कि मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है या सॉरी सेलिंग आ रही है, तो हम फिर इसको मज़ीद सेल में देखते। लेकिन इस सूरत में हम यहाँ से इसको बाय देखेंगे, ठीक है जी, और फिर इस तरह हम ट्रेड करेंगे। अब ये सारी शर्तें यहाँ पर समझ आ गई, तो इसको हम बोलेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है सेलिंग क्लाइमैक्स में कि सेलिंग क्लाइमैक्स आपकी पहले लग जाती है, उसके बाद कोई एक दो कैंडल नीचे चली जाती हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर आपकी सेलिंग क्लाइमैक्स फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आते हुए इस जगह पर आपकी ए सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल लग गई है, बड़ा वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब क्या करेगी, इसको अगली कैंडल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसे ब्रेक कर जाती है। ठीक है, अब जब ब्रेक हो जाता है ये सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम अल्ट्रा इसी के अंदर रहेगा, अगली कैंडल में वॉल्यूम कम होगा। तो जब तक इससे कोई बड़ा वॉल्यूम की कैंडल नहीं लगती तब तक यही आपकी क्लाइमैक्स कैंडल होगी। और सम टाइम ऐसा होगा कि आपको वही कैंडल दोबारा से मार्केट आप उस स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे, तो आपका वही वाला लेवल जो आपने यहाँ से सीखा होगा वो सारा रीवैलिड हो जाएगा और यहाँ से मार्केट मूव करना शुरू करेगी। तो उस सूरत में फिर आप इसको देखेंगे कुछ इस तरह से और फिर इस तरह ट्रेड करोगे। ठीक होगा जी, क्लियर यहाँ तक? तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग क्लाइमैक्स। और जब भी किसी पीछे लेग ज़रूर देखनी कि लेग लगी है क्या, मार्केट उसके ट्रिगर पॉइंट के अंदर है, जब ट्रिगर पॉइंट के अंदर से टेस्ट करेंगे तो फिर हम बाय लेके जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर मार्केट एक बार जैसे ये बनाया, इसे ब्रेक किया है मार्केट, देन यहाँ पर वापस आई है फिर ऊपर जाती है, तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट एंट्री होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म एंट्री होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेलिंग क्लाइमैक्स। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में टॉप रिवर्सल ए। ओके जी, अब हम बात करते हैं टॉप रिवर्सल बी के ऊपर। अच्छा, ये ऊपर लगे तो भी क्लाइमैक्स इसी तरह से, और इस कैंडल के ये जो विक टू बॉडी होती है इनको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पर कई दफ़ा समटाइम यहाँ पर लिक्विडिटी उठा के फिर नीचे आएगी और फिर आके सेलिंग देगी, ये इस तरह भी। ठीक, अच्छा, अब इसमें दूसरा क्या है
ये तो हो गया आपका रिवर्सल साइन। अब उसी तरह से ऊपर में भी ये रिवर्सल साइन, ऊपर जा रही है, यहाँ पर उन्होंने ये किया हुआ है और ये किया हुआ है और फिर गई मार्केट नीचे। ओके जी, तो यहाँ तक आपको सेलिंग क्लाइमेक्स की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल। अब बाइंग क्लाइमेक्स भी ऐसे ही है। अब दो तरह से सेलिंग क्लाइमेक्स आपको बताया। सबसे पहले टॉप रिवर्सल ए है, टॉप रिवर्सल ए में क्या होगा, मार्केट वीके लगाएगी, और टॉप रिवर्सल बी में क्या होता है कि आपकी एक कैंडल यहाँ आके क्लोज हुई है ना, तो अगली कैंडल यहीं से स्टार्ट होगी और ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज होगी। ओके जी, तो ये वाला लेवल चलता है यहाँ पर। तो इस पर आप टॉप रिवर्सल ए, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, तो वहाँ पर जब वो गिर रही होती है, फिर आपने देखना होता है एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल, रेड वाली बड़ी कैंडल लगे, उसके बाद अगली कैंडल में आपने देखना है 70 to 80% वॉल्यूम आए, लेकिन वो रिजेक्शन बार लगनी चाहिए और उसके ट्रिगर पॉइंट के अंदर क्लोज होती है। तो पहले जो कैंडल लगी होती है उसके हाई तक आपका पहला टीपी होता है, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल, वो इस तरह से हम टीपी करते हैं उसको, ठीक है जी। और इसी तरह से टॉप रिवर्सल बी में, जिसको हम बीपीआर बोलते हैं, वो भी ऐसा ही है। तो बीपीआर में आपके पास डबल बड़ी कैंडल लग जाएगी, सेल की पहले बड़ी कैंडल लगेगी, इसी तरह से फिर बाय की भी उसके साथ बड़ी कैंडल लग जाएगी। ओके हो गया जी। तो इस तरह से आपने इस पे काम करना है। जहाँ से समझ ना आए आप दोबारा से मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको प्रॉपर कवर करने की नेक्स्ट लेवल में, हम 2-3 लेवल हमारे होंगे, तो उसके बाद हमें ये समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह।